भारतीय लोक के आदर्श को हम संविधान में कहाँ देख सकते हैं? तो इसका आंसर होगा प्रस्तावना। प्रस्तावना में देख सकते हैं। निम्न में से किस संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? निम्न में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है। संविधान की प्रस्तावना में भारतीयों को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया? एक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। एक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा एक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता? इनमें से कौन सा है जिसमें प्रस्तावना में प्रयोग नहीं किया जाता? संप्रभुता की, लोकतंत्र, समाजवादी या धर्मनिरपेक्ष, संघीय? इसका आंसर हो जाएगा संघीय। संघीय प्रस्तावना में इस्तेमाल नहीं किया गया है वर्ड। पांचवा क्वेश्चन है, लोकप्रिय संप्रभुता क्या है? लोकप्रिय संप्रभुता क्या है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व। लोकतांत्रिक प्रभुत्व क्या है? तो ये हो जाएगा जनता के प्रतिनिधि की प्रभुत्व हो जाएगा इसका आंसर। वह प्रथम देश कौन सा है जिसने प्रस्तावना को संविधान में लिखित रूप में शामिल किया था? लिखित रूप में सबसे पहले प्रस्तावना को किसने शामिल किया था? इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका ने। अमेरिका ने सबसे पहले प्रस्तावना को लिखित रूप में संविधान में संस्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? 3 बार, 4, 2 बार, 1 बार, कभी नहीं। इसका आंसर हो जाएगा 1 बार। भारतीय प्रस्तावना में 1 बार संशोधन किया गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा इस पेज में नहीं, नेक्स्ट में होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया? इसका आंसर हो जाएगा 42वां संशोधन के द्वारा ये सब जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में लागू होने के समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावना में शामिल नहीं था? जब प्रस्तावना लिखा गया था तो प्रारंभिक में कौन नहीं था जो बाद में जिसको जोड़ा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, समाजवादी। समाजवादी शब्द बाद में जोड़ा गया हुआ है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में इनमें से किसका उल्लेख नहीं है? इनमें से जो ऑप्शन दिया हुआ इनमें से किसका उल्लेख नहीं है? न्याय का, बंधुता का और प्रतिनिष्ठा का, समानता और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, वासय मताधिकार। हमारी प्रस्तावना में मताधिकार के बारे में कुछ नहीं बताया गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के दर्शन और आदर्श संविधान में हम कहाँ देख सकते हैं? तो इसका हो जाएगा आंसर प्रस्तावना में। भारतीय प्रस्तावना में संविधान का मूल आत्मा कहा गया हुआ है। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय को एक साहित्य महानता क्या है? इसका आंसर हो जाएगा डी, संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत। संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक के कल्याण के रूप में विचार नहीं करता बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की कल्पना करता है क्योंकि यह इसी विचारधारा का पर्याप्त है। इसका आंसर हो जाएगा डी, चारों इसका सही है, न्याय, समानता, बंधुता और स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सौदों में से प्रस्तावना के किस क्रम में रखा गया है? इसका सही क्रम बताना है। जो क्वेश्चन 15 पूछ रहा है कि संविधान में जो 5 वर्ड दिया है किस क्रम में है, तो पहले एक, इसका आंसर हो जाएगा ए, पहले प्रभु की पूजा करते हैं, उसके बाद समाज बसाते हैं, समाज में ही प्रभु की पूजा करते हैं, उसके बाद गणतंत्र राज बनाते हैं, तब लोकतांत्रिक कहलाता है और धर्मनिरपेक्ष होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इसका संप्रभुता, उसके बाद समाजवादी, चौथा हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष और 5वां हो जाएगा गणतंत्र। सामाजिक न्याय की अवधारणा को संविधान में कहाँ व्यक्त किया गया है? सामाजिक न्याय की अवधारणा को संविधान में कहाँ व्यक्त किया गया है? तो उद्देशिका में किया गया है। सामाजिक न्याय अवधारणा को संविधान के कहाँ व्यक्त किया गया है? उद्देशिका में किया गया हुआ है। प्रस्तावना का वह कौन सा गुण है जो यह कहता है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी अन्य नागरिक का अनादर न करे? बंधुता। इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित बंधुता शब्द का क्या मतलब है? भाईचारा। निम्न में से कौन सा धर्म निरपेक्ष राज्य का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा धर्म निरपेक्ष राज्य का एक उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा धार्मिक घोषणाओं किए जाने का क्या अर्थ है? इसका आंसर हो जाएगा सी, धार्मिक न्याय का व्यक्तिगत मामला, राज्य के इनमें से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारतीय एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा का समक्ष उद्देशिका पेश किया था? इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका पेश किए थे सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया तब भारतीय गणतंत्र की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा एक, संपूर्ण प्रभुत्व लोकतंत्र गणराज्य था। उसके बाद ही 2 शब्द जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है? इनमें से कौन सा है जिसका उल्लेख प्रस्तावना में नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा संघ। संघ का प्रस्तावना में कोई जिक्र नहीं किया गया हुआ है। गणतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होता है? गणतंत्र में जनता के पास अंतिम शक्ति होता है। भारत एक गणतंत्र है क्योंकि भारतीय गणतंत्र है क्योंकि उसका सही आंसर हो जाएगा निम्नलिखित। इसके कुछ दिख नहीं रहा है, क्वेश्चन हटाते हैं, नहीं दिख रहा है। भारत में संघ राज्य क्षेत्र कितने हैं? संघीय राज्य क्षेत्र कितने हैं? यूनिटी टेरिटरी की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा 7 है। निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य क्षेत्र नहीं है जो इसमें दिया हुआ है? पौंडीचेरी, नागालैंड, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, इनमें से कौन सा नहीं है? तो हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड एक राज्य है, ना कि यूनिट टेरिटरी है। भारतीय संघ में कितने राज्य? 28 राज्य है। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 12 है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की अंतिम संख्या कितनी है? 22। हाँ, 22 है। इसका सही आंसर हो जाएगा 22 है।
संविधान की 8वीं अनुसूची निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामिल नहीं है? जो अनुच्छेद 8 में हमको भाषा के बारे में बताया गया हुआ उसमें कौन सा इनमें से शामिल नहीं है? अंग्रेजी संविधान सभा में नहीं है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा बाद में जोड़ी गई थी? तो कौन सी भाषा बाद में जोड़ी गई थी? तो सिंधी, कोनिया, मणिपुर, नेपाली बाद में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा बी, सिख भाषा भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में शामिल नहीं है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में राज्य एवं उनके नाम का उल्लेख किया गया हुआ है? अनुसूची 1 में। निम्नलिखित में से किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति पर प्रशासन के नियंत्रण के उपलब्ध में किया गया हुआ है? चौथा शायद इट में भी 5वां 38। हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा 5वां अनुसूची में किया गया हुआ है। 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में कब जोड़ी गई? 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में कब जोड़ी गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची को किस लिए? तो ये हो जाएगा जमीन के लिए, कानूनी जो अधिकार उसके बारे में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को 4 पूर्वांचल राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान किया गया है? तो 6ठी अनुसूची में किया गया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंदर आता है? अंतरराज्यीय नदी समवर्ती सूची के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? राज्य सूची के अंतर्गत कौन सा आता है? कृषि राज्य सूची के अंदर आता है और राज्य सूची के अंदर कृषि आता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दल बदल से संबंधित विषय का प्रावधान किया गया है? क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दल बदल प्रतिनिधित्व विषय का प्रावधान किया गया हुआ है? तो 10वीं हो सकता है, 10वां। इसका सही आंसर हो जाएगा, हाँ इसका सही आंसर 10वां अनुसूची में बताया गया, दल बदल संबंधित प्रावधान किया गया हुआ है। किस राज्य में सीट की आवंटन इनमें से किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है? राज्यों की सीट का आवंटन किस अनुसूची के तहत किया गया हुआ है? किस अनुसूची के तहत किया गया हुआ है राज्यों का आवंटन? चौथा हो सकता है, 44 का ए, यानी कि चौथे अनुसूची के तहत राज्यों के सीटों का आवंटन किया गया हुआ है। भारतीय संविधान एवं संघ सूची की कुल कितने विषय हैं? 100। शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया हुआ है? शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया होगा। हाँ, समवर्ती सूची में शामिल किया गया हुआ है शिक्षा को। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? व्यापारी, स्पर्धक, कृषि बाजार, यानी इसका आंसर ए, व्यापारी संघ हो जाएगा। व्यापारी संघ के बारे में बताया गया हुआ है। सिविल मामलों जैसे विवाह, तलाक, वित्तीय आदि के मामलों पर संविधान ने किस कानून बनाने का अधिकार दिया हुआ है? किसे कानून बनाने का अधिकार दिया हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा सी, केंद्र और राज्य के संबंधित समवर्ती सूची में शामिल किया गया हुआ है। भारतीय संविधान के आवंटन शक्ति का क्या अर्थ है? भारतीय संविधान में आवंटन शक्ति का क्या अर्थ है? इसका आंसर हो जाएगा डी, वह विधायिका शक्ति जो संघ, विषय एवं सूची समवर्ती के विषय में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार विशिष्ट विषय पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? भारतीय संविधान के अनुसार विशिष्ट कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो इसका आंसर संसद हो जाएगा, संसद के पास है। भारतीय संविधान में कितने भाग है? 22 भाग है। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? 395 प्लस अनुच्छेद है। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिक प्रावधान किया गया हुआ है? भाग 3 में। भाग 3 नहीं, भाग 1 राज्य संघ एवं उनके राज्य के बारे में है, ये नहीं होगा। भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया हुआ है। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार दिया गया हुआ है? मूल अधिकार, भारत में मूल अधिकार भाग 3 में दिया हुआ है। भाग 1 हो जाएगा, देखो भाग 1 हो जाएगा राज्य एवं उनके नाम के बारे में। भाग 2 हो जाएगा नागरिक के बारे में। भाग 3 हो जाएगा मौलिक अधिकार के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4 में किसका उल्लेख किया गया हुआ है? भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक के बारे में चर्चा किया गया हुआ है। राज्य के नीति निर्देशक के बारे में चर्चा किया गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सूची 1 भारतीय संविधान के भाग की सूची 2 प्रधान के साथ सुलेखा क्रिया, यानी मैच दी फ्लोइंग करना है। तो इसका आंसर भाग 1 में राज्य एवं उनके क्षेत्र के बारे में बताया गया हुआ है, राज्य एवं क्षेत्र के बारे में। भाग 4 का मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर 9 हो जाएगा, ऑप्शन में क्या बचा? पंचायती राज, नगर पालिकाओं। यहाँ पर ऑप्शन को जल्दी लग रहा है, यहाँ पर 11 में 1 से 10 आई, एक साइड 11 में पंचायती राज है और 12 में नगर पालिका है, ऑप्शन कुछ गलती था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है कि भारतीय संविधान में निम्न में से किसी अनुसूची में दल बदल कानून बनाया है? 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून बनाया गया हुआ है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल संयुक्त राष्ट्र संघ डैश के विषय में है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किस बारे में है? में शामिल संयुक्त राष्ट्र के डैश सूची में है, संघ के बारे में है, संयुक्त राष्ट्र संघ समवर्ती सूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत व्यापारी संगठन डैश सूची के विषय में आता है। व्यापारी संगठन को किस अनुसूची में रखा गया हुआ है? संघीय सूची में डाला हुआ है, संघीय सूची में डाला हुआ है व्यापारी संघ को संघीय सूची में डाला गया हुआ है। नेक्स्ट हो जाएगा 6ठा, भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के तहत
भूमि सुधार कर डैश के संघ है। तो इसका आंसर हो जाएगा संघ है। संघ के अंदर भूमि को रखा गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित वन डैश सूची में है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, समवर्ती सूची में है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत विदेशी अधिकारी डैश के विषय में है। विदेशी अधिकारी डैश के अधिक में है। इसका आंसर हो जाएगा संघ। इसका आंसर संघ हो जाएगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत सट्टेबाजी एवं जुआ डैश में रखा गया हुआ है। सट्टेबाजी एवं जुआ राज्यों को दे दिया गया हुआ है। ये मामला तुच्छ मामला तुम ही लोग संभालो। राज्य के अंदर जुआ एवं सट्टेबाजी के बारे में है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित पशु को रोकथाम को डैश के विषय में रखा गया हुआ है। तो समवर्ती सूची के बारे में है।